जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन केले की पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन जो है केले की पेड़ की पूजा जो है, ऐसे तो पेड़ पौधों का जो है औषधियों का महत्व रखते हैं, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी रखते हैं। शास्त्रों में भी पेड़ पौधों का विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा ही एक पौधा है केले का पौधा, जिसे हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना गया है और कई धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष दोनों में ही केले के पेड़ का प्राचीन काल से लेकर अब तक बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवत पूजा में इसका उपयोग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि और शांति का वर प्राप्त होता है। केले के वृक्ष को शुभ और संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता है। इसके पत्तों को घर के प्रवेश द्वार पर, शादी विवाह और कथा के दौरान मंडप बनाने के काम में लगाया जाता है। केले के पत्ते पर भोजन ग्रहण करने वाले को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा में भी इसका महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केले के पेड़ का संबंध मुख्य रूप से बृहस्पति देव से होता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर होता है, उन लोगों के लिए केले के पेड़ की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। हिंदू संस्कृति में केले के पेड़ को पूजने से वैवाहिक दोष, घर की अशांति तथा कलह दूर हो जाता है। केले के पेड़ को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने वाले पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। केले के पौधे का और पत्तों का महत्व। कदली व्रत में इस पौधे की पूजा होती है, तो कथा पूजन में केले के पत्ते सजाए जाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में भी केले के पत्तों का मंडप बनाया जाता है। दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। केले के पेड़ का हर हिस्सा, जैसे केले के फल, केले के पत्ते, केले का तना, हमारी हिंदू धर्म की पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके हर हिस्से में पवित्रता और शुद्धता होती है। इसी कारण इसे हर पूजा में प्रयोग करना उचित माना जाता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक इसके पत्तों का उपयोग हम भोजन करने के लिए करते हैं। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार 7 गुरुवार नियमित विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में मंगल दोष होता है, यदि उनका विवाह पहले केले के पेड़ से करवा दिया जाता है तो उसका मांगलिक दोष दूर हो जाता है। हिंदू संस्कृति के शुभ कार्यों के पूर्व घरों के दरवाज़ों में केले के पत्ते लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लोग इस प्राचीन परंपरा को निभाते हैं, उनके शुभ कार्यों में कोई बाधा नहीं आती है और वह बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाते हैं।
केले के पेड़ की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो जातक पुखराज लेने में सक्षम नहीं है, वह केले की जड़ को किसी पीले धागे में बांधकर गले में या फिर दहनी भुजा में धारण कर लें तो जितना फल पुखराज को धारण करने से मिलता है, ठीक उतना ही फल केले की जड़ से प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में हर पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान अर्थात भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान होता है और उनकी पूजा के मुख्य रूप से केले के पत्ते तथा केले के फल पूजा के रूप में लाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीले फल बहुत पसंद है और उनका वास केले के पेड़ में होता है। शादी ब्याह के समय मंडप का निर्माण भी केले के पत्तों तथा केले के पेड़ के तने से किया जाता है और ऐसा करना मंगलकारी माना जाता है। और केले का पत्ते को शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में केले के पेड़ को सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। भारतीय संस्कृति में बहुत सी परंपराओं का पालन किया जाता है, जिनमें से केले के पत्ते पर खाना खाने की एक अनूठी परंपरा है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पत्ते को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य के समय केले के पत्ते का उपयोग जरूर किया जाता है। न केवल खाना खाने के लिए बल्कि सजावट और अन्य कामों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। केले के पत्ते का प्रयोग मुख्य रूप से उत्तर भारत में सत्यनारायण भगवान की पूजा के दौरान किया जाता है। बृहस्पतिवार के व्रत में भगवान विष्णु को केले के फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के रूप में केले के पेड़ की पूजा की जाती है और व्रत में केले की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन केला नहीं खाया जाता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ एवं भगवान श्री कृष्ण को केले के फूल से यह भोग अत्यंत प्रिय है। केले की पवित्रता का अनुमान इस बात से भी लगाया जाता है कि पुराने समय में इसके तने से निकाले गए पानी से ही उपवास के लिए पापड़ आदि पदार्थ बनाए जाते थे। केले का पूजन सुबह मौन व्रत का पालन कर स्नान करें और केले के वृक्ष को प्रणाम कर जल चढ़ाएं। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की गांठ, चने की दाल, गुड़, केले को समर्पित करें। अक्षत, पुष्प आदि मंगल चीज़ें चढ़ाएं और केले के पेड़ की परिक्रमा करने के पश्चात भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। घर के आंगन में वृक्ष को छोड़ किसी दूसरे पेड़ की ही पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख शांति प्रदान होती है। हमारे जो कार्य बिगड़ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो समाप्त हो जाती है। इसलिए केले की पेड़ की जो है पूजा करनी चाहिए। और केले के पत्ते पर खाना खाने से होते हैं विशेष लाभ। ऐसा माना जाता है कि केले के पत्ते में बहुत ही पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और जब इस पत्ते पर खाना खाया जाता है तो सभी पौष्टिक तत्व खाने में मिलकर हमारे शरीर में पहुंचते हैं, जिससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। रोज़ाना केले के पत्ते पर खाना खाने से बालों से जुड़ी समस्याएं नहीं होती और साथ में ही शरीर में फोड़े, फुंसी आदि भी नहीं निकलते हैं। केले के पत्ते में उपस्थित पोषक तत्व हमारे भोजन में मिल जाते हैं और रोगों तथा बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करते हैं। केले के पत्ते पर खाना खाने से अपच, गैस और कब्ज आदि जैसी समस्याएं भी नहीं होती हैं।
इसलिए केले के पत्ते पर खाया जाने वाला खाना और ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है, क्योंकि इन पत्तों पर गर्म खाना परोसने से एक ऐसा तत्व का स्त्रव होता है जो खाने को और स्वादिष्ट बना देता है। इसलिए जो है केले की पत्तों की पूजा अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम।